आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था क्या फादर? लगभग 1500 लोगों ने पिटीशन साइन करके भेजा है बिशप के यहाँ फादर जोसेफ को हटाने की मांग है, जो 15 साल से कुमारन करी गांव के चर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज ही बिशप का फोन आया चर्च में त्योहार के बाद फादर की जगह बदलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव में कुछ हो और तुम्हें पता ना हो। अब ये बताओ पप्पी, बिशप को ये पिटीशन आखिर किसने भेजा है? इसके बारे में डिटेल मुझे जानना है। ये पार्सल अपनी जगह पे बस ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाए, भगवान कृपा करना। वो क्या है ना महाराज। क्या बात है, कोई दिक्कत है नाम बताने में? वैसे तो ये सबके साथ धोखा ही होगा, मुझे पता है इसके बारे में। मेरे सामने ही पिटीशन पे सबने एक एक करके साइन किया था और उसका नाम है क्या ग्रीवर गीज बैंड ग्रुप को दशकों से बनाए रखने का जिम्मा चर्च ने नहीं उठाया है? सही बोला ना? कसम है ऊपर वाले की, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। लुई पप्पन और थॉमस पप्पन ने मेरी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। बताइए मैं क्या करूँ? बाहर आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अरे कुत्ते की दुम। क्या बात है पप्पन, आज सुबह सुबह? हाँ। नाव में क्या है, मछलियाँ? हाँ हाँ। हाँ, पप्पन की जैसा धुन कौन बजा रहा है? शायद कोई डेविस के ही बैंड का होगा। ऐसा है तो ये लो। इस तरह बजाने का तरीका तो स्टीफन का है, लेकिन बजा कौन रहा है वहां पे? कौन है वहां पे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बोर्ड पे रोशनी नहीं है। मुझे उस बोट के पास ले चलो। जरा ये राइड मुझे दो। ये बंदा है कौन जो पप्पन को टक्कर दे रहा है? हे भगवान, अरे सोलोमन तुम बजा रहे थे? बेटा तुमने ये कहां से सीख लिया? मेरे पास आओ बेटा, चलो पास चलो, मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरा स्टीफन अब तक मरा नहीं है और ना ही स्टीफन का संगीत मरा है। बजाओ बेटा, बजाओ ना। उस दिन लुई पपन को स्टीफन के बेटे के हुनर का पता चला। उनको बचाते हुए पूरे 7 घंटे 2 मिनट हुए। उसी शाम को पेड़ के ऊपर मादा बत्तख को ये पता नहीं था कि उसका अंडा पानी में गिरा है या नाव पे। वो घबरा गई और आसमान में देखने लगी बिना एक पल गवाए। चर्च के पीछे नारियल के पेड़ से एक लाल नारियल गिराया गया। उसी शाम को डेविस का भतीजा जो यूएस में रहता है, उससे सुशन्ना की शादी पक्की करा दी और इस तरह से फिलिप्स और डेविस समधी बन गए। और वहां स्टीफन और परियां रूठ के उदास हो गए। मैं अगले दिन के लिए स्पीच तैयार कर रहा था, लिखते लिखते जिसकी स्याही फैल गई
और वहां फादर जोसेफ अपने तबादले को लेकर परेशान थे और वहां महाराज ने चर्च का मुख्य द्वार जोर से बंद कर दिया। ये चर्च कितना पुराना है अवशेप? 300-400 साल पुराना होगा। अब अगर चर्च पर ऐसी कठिनाई आई है तो ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अब तो इसकी छत भी महफूज नहीं है। चर्च की छत का कोई भी हिस्सा यहाँ आए हुए दर्शनार्थियों पर गिर सकता है। सही कहा फादर। क्या हमें कुमार करी के लोगों को इस होने वाली घटना से बचाना नहीं चाहिए? एक फादर का ही तो काम होता है अपने गांव के लोगों के भलाई के लिए ही चर्च को बनवाने की पिटीशन भेजनी चाहिए। हाँ, हमें भेजना ही पड़ेगा। चर्च को बनाने का जिम्मा यहाँ के सबसे भरोसेमंद भक्त फिलिपोस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है ना फादर? हाँ बिल्कुल। और इस चर्च का सबसे वफादार और सबसे पुराना सेवक महाराज यहाँ की देखभाल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे। मैंने देखा एक योद्धा को लाल वस्त्र पहने हुए एक सफेद घोड़े पे सवार मैंने अपने स्वामी को देखा। कुमारन करी के चर्च की छत, दीवार और दरवाजे कमजोर हो गए हैं। और जोसेफ सुनो, इससे पहले छत का कोई भी हिस्सा किसी को हानि पहुंचाए, कुमारन करी चर्च को फिर से बनवाने का आदेश देता हूं, ऐसा स्वामी ने कहा है। मेहनत कितनी लोगे सोलोमन? फिलिपोस एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत चालाक है। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी और उस पार जाके चुपचाप उसकी सगाई करा दी। हाँ, विदेशी लड़का देख के वो भी पगला गई होगी और झट से हाँ कर दी होगी। हाँ। मेरे भाई ये थोड़ा सा खा ले, ये कड़वा सच तुझे निकलने में मदद करेगा। सुन पहल, किचन से थोड़ा चिकन लेकर आना। क्या है रखा होगा बर्तन में। इसको देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है, क्या करूं? सुन, तुझे पता नहीं होगा सोलोमन, किसी भी औरत पर भरोसा करना बेवकूफी होती है सोलोमन। हाँ? अब सुनो, त्योहार की रात को चर्च में मेरा पति तमिलनाडु में किसके साथ था? मेरी सगी बहन के साथ। अपनी, बिल्कुल अपनी सगी बहन के साथ। कमीनी कहीं की। भगवान!
अब इसे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? नीचे फंस गई। क्या? चेन नीचे फंस गई और क्या? सोलोमन सुना? इसकी चेन फंस गई है। सुना सबने? कहाँ फंसी थी? शर्म नहीं आती जैसा तू वैसी तेरी चेन। जा यहाँ से। जा। अपने बाप की तरह लंबी चेन पहनने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, तूने ऐसा बेटा दिया है कि अब मैं क्या कहूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। सारी हरकतें उनके जैसे ही करता है ये। मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि अभी तक शादी नहीं हुई, नहीं तो लड़की छोड़ के भाग जाती। सोलोमन, समझा समझा के अरे भाग अपनी गई धोती हूँ तो मैं। पहन के जा। अरे सोलोमन, ध्यान से जाना। ये जा रहा है क्या? जा रहा। आज से इसने सुन पीना बेटा, शुरू कर दिया। अपना ध्यान रखना। ये ठीक नहीं लग रहा है बेचारा। ईश्वर ने तुम्हें बहुत हुनर दे के भेजा है, बजाय कि तुम उस पे ध्यान दो। तुम उस लड़की के पीछे गए और देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। जब उसने उस लड़के को धोखा दिया तभी साबित कर दिया कि वो अपने बाप की बेटी है। क्या तुम सुबह से एक बार भी अभ्यास के लिए आए? 4 महीने बाद हमारा कंपटीशन है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम नहीं जीत पाओगे। एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब जाओ और शांति से सो जाओ। कल सुबह प्रैक्टिस के लिए आ जाना। फादर। फादर, सोलोमन, मैं तो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। उन्होंने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था। जब वहां गया तो देखा लड़की सुशन्ना है। फादर, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप मेरे लिए करेंगे? बोलो सोलोमन। हो गया फादर, अब चलते हैं। अब ये खिड़की नहीं खुलेगी। सोलोमन भी अब से क्लैरिनेट नहीं बजाएगा। पहले नीचे उतरो, फिर फैसला ले लेना। थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेफ्ट फादर, थोड़ा फादर फादर। तुम्हारा नाम एक नदी की धारा की तरह है जिसमें तुमसे लड़कियां डूब के प्यार करेंगी। मुझे भी उस नदी में अपने साथ बहा के ले चलो सोलोमन। मेरे जाने से पहले मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। दादी माँ, मेरी बच्ची। उसकी शादी तय हो गई है। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो भी उसके साथ। बेटा मच्छन, वो मेरी बेटी है, अपने घर की इज्जत का सम्मान करेगी। हमने शादी जो उसके पक्के कर दी है, और फिर वो हमारी आंखों के सामने जो है। हाँ हाँ वो तो है। हाँ, क्या हुआ? बिजली चली है क्या, या किसी ने बिजली बंद कर दी? लो बिजली आ गई। हे भगवान, त्योहार में तो हमारा ही जुलूस निकल गया। इस बात को भूला नहीं जा सकता। क्या हम बेवकूफ बन गए? हाँ, बहुत बड़े वाले। बोट आ गई है, तुम लोग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। अरे साले साहब, ये मुकुट क्यों पहन रखा है आपने? अब ये कौन है? हाँ? सुशन्ना लग रही है। उसे भागने मत देना। आओ चलो।
डेविस इसको जाने मत देना, पकड़ो इसे, पकड़ो, आज तू गया काम से साले। सुषन्ना तू कहाँ जा रही है? इसे मत मारो प्लीज। क्या कर रहे हो? फादर बोलिए ना, इसे मत मारो। भागने की तैयारी कर रही थी। मत मारो इसे प्लीज। मत मारो, छोड़ो इसे, मत मारो। नहीं तो ये लेकर भाग जाता, पता नहीं कहाँ। छोड़ दो इसे, मत मारो। छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे मत मारो इसे, क्यों मार रहे हो? चलो मैंने रोकिए ना इन्हें। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो इसे, क्यों मार रहे हो उसे? तू घर चल। मत मारो इस इसे। हिंसा में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब फादर ही इसके खिलाफ फैसला करेंगे। ये एक ऐसी लड़की को भगा रहा था जो पहले से किसी और की हो चुकी है। इसे तो मार देना चाहिए, या तो निकाल दो इस गांव से। भिखारी कहीं का, मेरा बस चले तो मैं तुझे यही गाड़ दूं। छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को। पीछे हटो, नहीं तो ये दिन देखना नहीं मेरे पड़ता। बेटे को अगर आज छोड़ दो। फैसला नहीं हुआ, सुनना एक सम्मानित परिवार से छोड़ दो। छोड़ो, रिश्ता परिवार से छुड़ा दे तुझे। हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा। बड़ा आया ईश्वर का दूध बनने चला। किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की। ये कुमारन करी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? बताओ, क्या समझते हो? छोड़ दो। अरे तुम हमारी लड़की को भगा रहा था, नुकसान तो हमारा हुआ ना, पर आप लोग तो हमें ही दोष दे रहे हो। कौन भगा के ले जा रहा था तुम्हारी बेटी को? वो दोनों साथ में ही भाग रहे थे। पूरा गांव जानता है दोनों के प्यार के बारे में, और तुम्हें पता नहीं? क्या तुम लोगों ने शादी के लिए सुषन्ना के साथ जबरदस्ती नहीं की? अगर वो प्यार करते हैं तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे तुम लोग तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। अरे शर्म करो। तुम लोगों पर। सुषन्ना मेरी इकलौती बेटी है, ये तुम्हें समझ में आया? यहाँ खड़े हो क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें शर्म करना चाहिए। अबे पूरे गांव को पता है इस चर्च की पवित्रता के बारे में। सोलोमन इस गांव में नहीं रह सकता है, इसको यहाँ से भगा दो। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। अब बस करो, चुप हो जाओ। ये लड़का केवल एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हुआ? कलाकार कुमारन करी में इसकी हैसियत ही क्या है? आज तक 2 पैसे तो कमाए नहीं इसने। इसके तो इरादे भी कुछ अलग थे। अगर ये मेरी बेटी से शादी कर लेता, पूरी जिंदगी घर में बैठ के मुफ्त का खाना खाता। और तो और कुमारन करी के लोगों को भी नहीं छोड़ता, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसे लोग छत पे बैठ के लड़कियों को देखते रहते हैं और सीटियाँ बजाते हैं। यहाँ कोई बता दे जिसने इसे क्लैरिनेट बजाते देखा हो। अरे वो तो लुई पप्पन और उसके बैंड कौन जानता है इस बैंड में कोई अच्छा बजाने वाला है या नहीं? कुमारन करीम में है कोई ऐसा कोई है जो अपने बल पर हुनर दिखा सकता है? क्यों बोलती बंद हो गई है? किसी में हिम्मत? डरपोक हो तुम, डरपोक। तो ठीक है, सुनो। अगर इस न्यू ईयर पे ग्रेवर्गिस बैंड में हिस्सा लिया तो समझ लो कि ये सोलोमन लीड करेगा। पिछले 17 साल से तुम्हारे बैंड ने परफॉर्म नहीं किया, क्या तुम बजा पाओगे? बोलो। हाँ बजाएंगे। क्या ट्रॉफी भी जीत पाओगे? लुई पप्पन बोल दो, हम जीत कर दिखाएंगे। हम जीतेंगे भी, अगर क्लैरिनेट के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है। अगर इस चर्च में सच में ईश्वर का वास है, तो कुमारन करी से वादा रहा मेरा कि हम लोग जीत के दिखाएंगे, और ये जीत हम ईश्वर को समर्पित करेंगे। सुनो, अगर गलती से तुम लोग जीत गए तो पिछले 8 साल की मरियम बैंड की जीती हुई रकम ना मैं खुद इस लड़के को दे दूंगी। बोलो कॉन्ट्रैक्टर साहब। हाँ, सुषन्ना की सगाई हमारे घर के बेटे से हुई है। अगर ये जीत गया तो इससे शादी करवा देंगे। फिलिप, बोल दो तुम इसके लिए तैयार हो। मैं तैयार हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो अब बोलो। बता। बोलो पप्पन। ग्रेवर्गिस बैंड हारे तो जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा। सुषन्ना और सोलोमन कभी नहीं मिलेंगे, मेरा फैसला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जाओ। यहाँ जो भी फैसला हुआ है उसका इस चर्च से या फादर से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बैंड की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बैंड के लिए चर्च एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। चर्च का बैंड से कोई रिश्ता नहीं। बैंड चर्च से अलग नहीं हो सकता, और ना ही आप कंपटीशन रोक सकते हैं। किनारे के इसी तरफ किसी न किसी को ढूंढ लेंगे स्पॉन्सर करने के लिए।
हम चलते हैं पप्पन, अब हम सीधे कंपटीशन में ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या आप जानते हैं उसकी मदद किसने की? फादर विंसेंट ने। हाँ हाँ सुन लिया ना? चल बच्चन, अब चलो यहाँ से। हाँ अब कंपटीशन में ही मिलते हैं। चल चल यहाँ से। सोलोमन, इससे चलो अच्छा यहाँ होता से। कि आप मुझे मार देते। फादर, इसे मैं कहाँ रखूं? मतलब ये मुकुट और भाला? फादर विंसेंट विटोले, आप अपना सामान बांध लीजिए और वो पैंट शर्ट और सनग्लास को ले जाना मत भूलिएगा। अब आपको ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म जैसी महसूस हो। मुझे पूरा भरोसा है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फादर रुकिए। हाँ? क्या है? फादर जोसेफ को लगता है कि आप चर्च को तोड़वाने के खिलाफ है, इसलिए वो नाराज है। आप कहना क्या चाहते हो महाराज जी? ओहो, आपको इसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। चर्च को तोड़ना और उसे बंद करवाना या सबको प्रेम से इकट्ठा करना, मुझे इनमें से क्या चुनना चाहिए महाराज जी? मैं तो आपको मानता हूँ इसीलिए कह रहा था, लेकिन अगर आपने भक्तों को चर्च में आने में मदद की या फिर किसी को भगाने में मदद की तो गांव वाले क्या करेंगे मुझे नहीं पता। महाराज, मैंने पूरे गांव की तकलीफ को दूर करने का ठेका नहीं लिया है। मैं अपने सामान के साथ तैयार रहूंगा। वहां से समाचार है तो मुझे बताइए। जैसी आपकी मर्जी फादर। पप्पन, आपको क्या जरूरत थी मेरे और सुशन्ना के रिश्ते को दांव पे लगाने की? क्या बोल रहे हो? पप्पन ने अगर बीच में कुछ बोला नहीं होता तो आज के दिन वो तुम्हें मार चुके होते। क्या तुम्हें भी भरोसा नहीं कि हमारा बैंड परफॉर्म कर सकता है? ये कैसे संभव है पप्पन? आप सबने इतने साल कोशिश की तो भी जीत नहीं पाए, तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? किसी और के साथ सगाई के बाद भी सुशन्ना मेरे साथ थी। अब मैं उसे कैसे समझाऊंगा? आप लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये बताइए पप्पन, किस बिना पे आपको लगा हम बजा लेंगे और जीतेंगे भी? बताइए। थोमा, हैं? चुपचाप बैठो। मुझे ऐसा लगता है कि पप्पन भूल गए हैं कि हमें बजाए हुए बहुत साल हो गए हैं। क्या इसने एक बार भी अपने आप को साबित किया जो आप इसके साथ देने चल पड़े? आप हमारी तरफ से फैसला लेने वाले हैं कौन? और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो किसी कर्म लायक नहीं है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतने साल तेरी बजाने की मेहनत को बाहर लेके नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए? मेरे स्टीफन के बच्चे ही बताओ, वो जीत नहीं पाएंगे बेटा। बोल बेटा, क्या हम जीत नहीं सकते? अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हम सब में से इस बैंड में कोई नहीं बजाएगा। ये पप्पन का फैसला है और अब सोलोमन ही बैंड को लीड करेगा, समझ लीजिए। और हम जीतेंगे भी, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को सोलोमन के लीड प्लेयर बनने में परेशानी है तो अभी बताएं। थॉमस पापन, इसमें आपका क्या फायदा? बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं तुम्हारी करतूतों के बारे में? आज के बाद यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल निकल यहाँ से। इतनी रात को यहाँ कौन आ रहा है? आज के बाद ग्रीवर इस बैंड को चर्च नहीं चलाएगा। आज के बाद मैं चचप्पर इस बैंड को चलाने के लिए जितना भी खर्च लगे मैं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने कहा है ये सब करने के लिए। उस रात फादर जोसेफ और औसेफ महाराज को भी सपना आया था जिसका अर्थ वो समझ नहीं पाए। वैसे तो फादर विंसेंट मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसका ये पहला मौका है, उसे यही रहने दिया जाए। फिर जैसा आप कहें। तो इस बार सोचिए और जो ठीक लगे वो करिए। और अगली सुबह पप्पी ने नदी पार किया और डेविस मरियम बैंड में शामिल हो गया। तुम ले गए मेरे नींद मेरा चैन,
मेरी नींद मेरा चैन ले गए जाने जा, मेरे दिल को छू गए ये ख्वाहिशों का समा। हुआ क्या आजकल नहीं पता, बताओ ना। महके हैं खिल उठी जिंदगी तेरे संग, मैं उड़ रही हवा में जैसे बादलों के संग, बादलों के संग। ओ मेरे मन के तार है मिले, तुम्हारे मन से दिल ये कहता आमीन। ओ मेरे मन के तार है मिले, तुम्हारे मन से दिल ये कहता आमीन। तुमको ढूंढती है कब से मेरी आँखें, अब मिले हो जिंदगी में, जिंदगी मिली। मैं तुम्हारे ख्यालों में खोई हूँ, तुमसे बातें करनी है मुझको, साथ तुम्हारे रहना मुझको। तुम मुझ में शामिल हो ऐसे जैसे चांद चकोर हो। हाँ हाँ मेरे मन की तार है मिले, तुम्हारे मन से दिल ये कहता आमीन। और मेरे मन की तार है मिले, तुम्हारे मन से दिल ये कहता आमीन। बॉल सुनो, बोट साइड में मत लेना, सीधे चलना, समझ गया? मुझे फादर से कुछ जरूरी बात करनी है। फादर, क्या ये आपका रोज का काम है? मेरा मतलब है अगवा करना। ऐसे मत देखिए फादर, ये मेरे दोस्त है, ये बॉडी बिल्डर है और ये बनने वाला है, हैं? फादर, क्या एक दिन के लिए मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? कुमारन करी के सभी गांव वाले ध्यान से सुने। वर्गीज ट्रॉफी का ये 50वां साल है। इसमें 3 दिन का बैंड कंपटीशन चर्च के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सबका स्वागत है। उसके अगले दिन ही चर्च को तोड़ने का काम शुरू होगा। सभी लोग ध्यान से सुने। प्रेयर के लिए फिलिप्स के घर के मैदान में व्यवस्था की गई है। ध्यान से सुने। चर्च को तोड़ने का काम बेटा, तूने मुझे बुलाया? उसके अगले दिन ही एक बेटा है जो छोड़ता है और एक माँ है जो छोड़ने पे आ जाती है। बेटा, बुरा मत मानना, ये तो नैसर्गिक है और ये तो ईश्वर की देन है। उस दिन जेट्टी पर वोट से 3 गुट पहुंचे जो कि कुमारन करी की देखरेख के लिए फिर इतिहास लिखने वाले थे। पहला, चर्च कैसे गिराया जाएगा उस बारे में फैसला लेने वाले थे आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरा, 2 गुंडे जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर फिलिप्स ने सोलोमन को संभालने के लिए बुलाया था। मैं विक्रम। मुत्थू। चला चला। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा, ग्रेवर गीज बैंड को खत्म करने के लिए डेविस ने पैसे देकर कोची के फोर्ट से एक कलाकार बुलाया, शेवलियर पोथाचन। वो तो ये कुमारन करी है। अरे सर, मेरे हाथ पकड़िए, पकड़िए पकड़िए। हाँ, ये रहा मेरा हाथ। वैसे भी मैं पूरा भीग चुका हूँ। मैं उस दुकान पे जा रहा हूँ, तुम मुझे वहीं आके मिलो। फादर तो पहले आ चुके हैं। ये कौन सा नमूना है? कोई जोकर है या फिर लोफर?
हमने मुआयना किया, चर्च की दीवारें बहुत ही कमजोर हो चुकी हैं, उसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। कुमारन करी के चर्च को फिर से गिराकर बनवाने की जरूरत है। आ जाओ। सर आपने हमें किसके लिए बुलाया है? सर उसके हाथ तोड़ने हैं या पैर तोड़ने हैं? तारा भाई मुझे 2 बोतल तो देना। हाँ। ये पोथाचंद है, शेवियर पोथाचंद। डेविस ने कोची के किले से बुलाया है। अगर हम किसी को रिश्वत दें तो कोई भी पुरानी चीज कमजोर पड़ सकती है ना इंजीनियर साहब? हाँ वो तो है, अब तो बस पैसे कमाने बाकी हैं। अच्छा तो उसकी उंगलियां तोड़ दो ताकि वो उंगलियों से बजा ना पाए। बेटा तुम्हें पता है ये कौन है? बेचारी को पता ही नहीं है। तो सुनो, नॉर्थ स्टेशन के केस में इन पर खून का इल्जाम है। विक्रम मुथु, मैंने बुलाया इन्हें उसे समझाने के लिए। ये मुझे अभी पूछ रहे थे पहले हाथ तोड़ू पैर तोड़ू। फिलहाल ये लेग पीस खा रहे हैं। क्या आप और चिकन करी लेंगे? बहुत गुस्सा करती है आपकी बेटी। अरे यहाँ क्रीवर गीज बैंड का चमचा कौन है? तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे? अगर हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने पोथाचंद। क्या पप्पन, आप तो अभी से बूढ़े हो गए। अगर आपको किसी ने ललकारा तो आप में हिम्मत है? आशाएं गुम हो गई, बस हिम्मत साथ रही, मैं अकेला मैं अकेला। पहली बार कंजूर चर्च के सेबेस्टियन फेस्टिवल में आपको सुना था, सही है ना? बाद में चलाकुड़ी चर्च के सेबेस्टियन फेस्टिवल में भी, उल्लूर गैब्रियल एंजल फेस्टिवल में, और आखिरी कोटामम रॉकिंग्स फेस्टिवल में हम मिले थे। उस दिन आपने मुझे फंसाया था। उस दिन मैंने बहुत बेइज्जती महसूस की थी। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, है ना? मैं तो इंतजार कर रहा था कि पप्पन फिर से हिस्सा लेने आएंगे। स्टीफन तो मौका दिए बगैर ही चले गए। अब लुई पप्पन ही बचे हैं। मुझे बहुत सारे हिसाब किताब करने हैं आपसे। मैं यहाँ कुमारन करी में पैसों के लिए नहीं आया हूँ, न शराब और न शबाब के लिए। बस एक बार आपको हराना है। मैं जीतना चाहता हूँ, मेरी जिद है। लेकिन इस बार भी तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। अगली बार आना, मैं तुम्हारे लिए हार जाऊंगा। नहीं पप्पन, मैंने डेविस से वादा किया है। इतने साल से जो मैंने सीखा, बजाया, सुना, मैं अच्छी तरह से तैयारी करके आया हूं। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा।
मैंने भी कुमारन करी के संत और यहाँ के लोगों से वादा किया है, अब ये बदल नहीं सकता किसी भी कीमत पे। मैंने भी खुद से वादा किया है कि जीत के रहूंगा। सब कुछ खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। अब देखो, चलो। हे भगवान, पहली बार ऐसा कोई यहाँ आया जिसने शराब पीने के साथ साथ कांच भी खा लिया। ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है। बांध के अपने हौसलों को आगे बढ़ना है, मुश्किल बहुत होगी पढ़ना हार मानना है, जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है, सबके आशाओं पर हमको खरे उतरना है। एक हो के हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे चाहे कितनी आए रुकावट, हम मिलके उसको हटाएंगे। तो सारी दीवारें आओ शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके बैंड में, आओ 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 तुम सब आओ मिलके अपनी जान लगाओ, जोश ना छोड़ो बैंड में, आओ आओ सब मिलके शामिल हो जाओ, आओ आओ तुम सब आओ, आग लगा दो बैंड में, आओ 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 सब मिलके शामिल हो जाओ, तुम सब अपनी जान लगाओ, जीत तो तय है। माइक चेक माइक चेक। सुनिए, फरीद बिना चीनी के चाय और लड्डू लेके आना, मेरे प्यारे दोस्तों, गांव वालों और उनके परिवार वालों के लिए। आज मैं यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। डेविस बैंड के मेंबर का भाई पोथाचन, वो बिना शर्त के क्लेरा से शादी करेगा। सच में पोथाचन काजू के फैक्ट्री में काम करता है। हाँ, फेस्टिवल के बाद डेविस के बैंड में काम करने के उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये स्टीफन के घर के पेपर्स हैं, आपको देने के लिए आया हूँ। इन सब के बदले सुषन्ना की इससे शादी चर्च में करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये औसेप का आपसे वादा रहा। और हाँ, इतना सब कुछ करने के बदले आपको हम लोगों से क्या चाहिए? ये बहुत समझदार है, बस एक ही चीज करती है जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तुम बस कंपटीशन में बजाने से इनकार कर दो। ऊपर वाले का हाथ है हमारे साथ में, सामने जो आए हारेगा, तुम्हें हारना है, जीत हमारी होगी, जीत की खातिर जो भी करना है हम सब मिलके करेंगे। बताइए, खाने का समय हो गया क्या? अगर इस जंग में तब भी सर उठा के जिएंगे, ये हमारी जीत माँ, है। कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। हाँ तो ये हमारी पोशाक है। बहुत बढ़िया है बेटा। माँ, एक बात हाँ? पूछूं तुमसे, इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं बड़ा आदमी लग रहा हूँ ना माँ? हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं माँ? तुम मुझे आंटी कह के बुलाओ। हाँ? क्या बोल रहे हो चाचा? जब ये क्लैरिनेट बजाने के लिए हाथ में लेता है ना तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। हमारे चर्च का बैंड तो जीत ही नहीं पाएगा। मुझसे शर्त लगाते हो या तुम लगाओगे भाई? सुलेमान, बेटा सोलोमन रुको तो, एक बात बोलनी है, रुको तो। सोलोमन, मुझे पता है तुम अपने पिता से बहुत अच्छा बजाते हो। अगर कंपटीशन में जीत भी जाते हो तो कंपटीशन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? आपको कितने पैसे मिल रहे हैं ये सब करने के लिए? तुम्हें पता है उस परिवार का क्या होता है जिसे चर्च निकाल देता है? ना तुम्हें अनाज मिलेगा और ना ही चुटकी भर नमक, पानी भी नहीं। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी इस परिवार से बात नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी माँ को आधी रात को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे संतों को तो कैद में रखा है। आज भी सारे त्योहार को फादर और मैं ही मैनेज करता हूँ। ऊपर वाले का हाथ है हमारे साथ में, सामने
ये क्लारा, हमने कैसे बजाया? हम आखिर तक पहुंचेंगे ना? तुम बोलो ना, मुझे हिम्मत मिलेगी। सुनिए सुनिए, दूसरे राउंड में 8 टीम चुनी गई है। मैं सभी के नाम पढ़ रहा हूँ। मकम्मम मेरी माटा बैंड का स्वागत करता हूँ। अगला है व्यतिक्रम ईसो बैंड। तीसरा है चैनकैथिल चमाम बैंड। और ये चौथे नंबर पे है मरियम बैंड। उसके बाद अत्तुकरा इरुवेला बैंड, कुरिसदी चेरु पुष्पम बैंड, कुरुविथलम ओके बैंड और आखिर में कुमारनकरी के गिवर्गीस बैंड। सर, आपकी खुशी के लिए मैं एक काम करके आया हूँ। वो क्या? सोलोमन के क्लैरिनेट की रीड निकालकर उसे तोड़ दिया है। अब वो बजा नहीं सकता है। रीड के बगैर वो बजा ही नहीं पाएगा। उसका चट सफाई का काम भी खत्म। गधे कहीं के, जीतना है तो अपने दम पे जीतो, किसी के साथ बेईमानी करके नहीं। निकल जाए यहाँ से। मुझे तुम्हें बैंड में नहीं रखना है। निकल जाओ। चल। इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे तो महाराज ने बोला था ये करने के लिए। तो दोष नहीं दिया जा सकता। कोई बात नहीं सोलोमन, अभी भी हम बाहर नहीं हुए हैं। अभी तुम्हें बस कल के बारे में सोचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। Saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in. भले ही वो इस बैंड में नया है, लेकिन है तो स्टीफन का बेटा। इस पर तू देखना, वो कुछ तो करेगा। प्यारे दर्शकों, मकम्मम मेरी माटा बैंड को क्लस्टर की तरफ से उपहार मिला है। इनके लिए ताली बजाइए। प्यारे दर्शकों, बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। नीचे उतरते चोर कहीं के। आज मुझे बताता हूँ। चल भाग यहाँ से। चोर प्यारे दोस्तों, एक और खुशखबरी। व्यतिक्रम ईसो बैंड को अमरोस की तरफ से 101 अंडे उपहार में मिले। बजाइए, जोर से ताली बजाइए। हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो, ये अंडे किसी को नहीं मिलेंगे। सुनो दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए। दूसरे दिन के कार्यक्रम में सेमीफाइनल में 4 टीम्स चुनी गई हैं। मैं उनके नाम पढ़ने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है मकम्मम मेरी माठा बैंड, उसके बाद दूसरा है कुरिसदी चेरु पुष्पम बैंड, उसके बाद तीसरा है कुमारनकरी के गिवर्गीस बैंड और आखिर में चौथे नंबर पे है मरियम बैंड। तुम घोड़े और सांप को बार बार छूकर चूम क्यों रही हो? ऊपर हमारे संत हैं, बीच में घोड़ा है और नीचे सांप। यही हमारी बैंड को जिता दे। सही बोला। भगवान, हमारी बैंड को जिता देना। जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है, सबके आशाओं पर हमको गहरे उतरना है। एक होके हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे, चाहे कितनी आए रुकावट हम मिलके उसको हटाएंगे। तो सारी दीवारें आओ शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके, बैंड में आओ। फादर, अगर हम एक तरह से देखें तो साज और यूनिफॉर्म से ये बिल्कुल स्टीफन जैसा दिख रहा है। अगर पहले ही खत्म कर देते तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर चर्च बैंड मंच पर आ गया तो हमारी तो लग जाएगी वाट। जज्बा ये जीतने का अपने अंदर जगाना है,
सबके आशाओं पर हमको खरे उतरना है। एक होके हम सुर लगाएंगे और बजाएंगे, हराएंगे चाहे कितनी आए रुकावट, हम मिलके उसको हटाएंगे। तो सारी दीवारें आओ शामिल हो जाओ, आग लगाएं मिलके बैंड में, आओ 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 तुम सब आओ मिलके अपनी जान लगाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, कुमारन करी चर्च में हो रहे इस कंपटीशन में सेमीफाइनल में जो 4 टीम पहुंची थी उसमें से आखिरी राउंड में 2 टीम चुनी गई हैं। कुमारन करी के गिवर्गीस बैंड का हार्दिक स्वागत। और दूसरा मार्था मरियम बैंड, तालियां। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन क्लैरिनेट बजाओगे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बजा पाऊंगा। क्या ये नया है? पुराना है फादर। तो कल क्या तुम इसी से बजाओगे? मतलब चर्च बैंड जीत जाएगा, है ना? तो अपने मतलब के लिए तुम मुझे हरा दोगे? अब कल बजाओ और मुझे जीत के दिखाओ। अरे ये क्या हुआ बेटा? ये कैसे टूट गया? हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब मैं कल कैसे बजाऊंगा मेरा क्लैरिनेट? टूट गया माँ। हाँ? ये तो पापा का नहीं है। मैं ये कभी नहीं सीख पाई, पर कल इसे तुम बचाना। कल मंच पे तुम सबके सामने इसे बजाओगे, यही पापा की इच्छा थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई पापा से भी एक कदम आगे होगा। मुझे नहीं पता था।
सुषन्ना, तुम्हारे दिए हुए क्लैरिनेट के बारे में मुझसे मत पूछना। अब वो नहीं है। ये मेरे पापा का है, स्टीफन आशन का। जहां भी बजाने के लिए वो इसे लेके गए वहां उनकी जीत हुई। पर मैं स्टीफन मास्टर नहीं हूं। क्या मैं जीत पाऊंगा सुषन्ना? मैं नहीं कर पाऊंगा तो हमारा बैंड भी हार जाएगा। मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर। तुम जाओगे तो तुम हारोगे, और अगर तुम हारे ना तो तुम्हारे साथ साथ लुई पपन भी हारेंगे और कुमारन करी भी हार जाएगा। क्या तुम जीतना नहीं चाहते? हाँ? तुझसे शादी नहीं करना चाहते क्या? हाँ? तुम कहां से आ रही हो? कौन था वहां? मैं जाऊंगी जब भी सोलोमन बुलाएगा, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। कल उस कमीने का आखिरी दिन होगा। मैं भी देखता हूं कि तुम यहां से चर्च तक कैसे जाती हो। जब तक हम चर्च से आ नहीं जाते ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चाची जी दरवाजा खोलिए भैया, दरवाजा खोलिए भैया। विटोली, क्या हुआ? मुझे मारने वाले हो? मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस बारे में पता चले और वो जाने। बोलो, किस बारे में? ये रोब पहन के जो आपने कल रात में किया वो सही नहीं था। मतलब? सोलोमन का क्लैरिनेट तोड़ के आप एक इंसान कहलाने लायक नहीं रहे, सच है ना? मैं ये रोज पिछले 40 साल से पहन रहा हूं। ये पहनकर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे मत सिखाओ विटोली। तुम्हें ये रोज इसलिए नहीं मिली थी कि तुम एक लड़की को भगा सको जिसकी सगाई हो गई हो। कोई भी फादर चर्च के खिलाफ काम करने के लिए और उसका नुकसान करने के लिए नहीं बनता। ये तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पेड़ फल प्रदान नहीं कर सकता उसे काट के जला देना चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। पर मैंने बाइबल में पढ़ा है, आओ सब प्रेम करें। बाइबल बहुत पवित्र ग्रंथ है, ये आपको भी पता है। फादर, आपको बिलायती लड़की के साथ घूमने से समय मिले तब ना, आप कुछ और सोचेंगे। लोगों का ये कहना है कि आप पुरानी प्रथा को एकदम से बदल देंगे। पहले के लोग भी यही कहा करते थे जीसस और मैरी के बारे में। वो तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तो फादर विंसेंट क्या चीज हैं? अब हमें एक दूसरे की गलतियां निकालना बंद करना चाहिए। आंखें बंद हो तो जरूरी नहीं कि रात हो गई। चर्च गिराने के पीछे आपका मकसद क्या है सबको पता है। कुछ चीजों को करने का मेरा अपना तरीका है। जो मैं चाहता हूं वही करता हूं और लोग उसे मानते हैं। फादर जोसेफ की अब कोई नहीं मानेगा। पर मैं यहां कुमारन करी का मुख्य फादर हूं। चाहे चर्च गिराना हो या बैंड बंद करवाना या फिर सोलोमन और सुषन्ना की शादी का फैसला करना हो, अंतिम फैसला तो मेरा ही होगा। यह बात याद रहे।
उसके ऊपर भी यहाँ कोई शक्ति है जो चर्च और जीसस की रक्षा करेगी। उन्होंने भी कुछ फैसले किए हैं। फादर, कॉफी पी के जाना, कंपटीशन शुरू होने वाला होगा। थैंक यू फादर। कॉफी कंपटीशन के बाद पिएंगे। मैं और प्रभु तुम्हें सुनना चाहते हैं और जीतते हुए देखना चाहते हैं। मुझे प्रभु पे यकीन है। थॉमस, एक धमाकेदार कंपटीशन के लिए तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तुमने जो लेटर नाव में रखा था मैंने पढ़ा। अच्छा बजाने और जीतने की कोशिश करना। जरा ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, आज का आखिरी कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अपनी जोरदार तालियों से हमारी दोनों टीम का स्वागत कीजिए। कंपटीशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, तो स्वागत है दोनों टीम्स का। तो लीजिए दोस्तों, अपनी दोनों टीम्स का स्वागत करते हैं जो आज धमाल मचाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मैं दोनों टीम्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दोनों टीम्स ने अपने अपने मंच पकड़ लिए हैं। हमारी दोनों टीम्स तैयार हैं एक धमाकेदार कंपटीशन के लिए, तो दिल थाम के बैठिए, कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अपनी तालियों की आवाज को रोकने मत दीजिएगा। चले शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोनों टीम्स के बीच होने वाला धमाकेदार कंपटीशन। जोर से तालियां। तुम्हें पता है ना क्या बजाना है? जहाँ जो जरूरत है वो बजाना। तुम्हारा क्लैरिनेट बजाना ही यह फैसला करेगा कि तुम जियोगे या मरोगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारी जीत की प्रार्थना के लिए कोई अंदर बैठा है, ये बात मत भूलना। तुमने सुना था ना कल इसने कैसा बजाया था? क्या वो यही इंसान है जो मुझे हराकर जीतने वाला है? आज तो बजाते समय इसकी हवा निकलने वाली है। किसकी पूजा करते हैं, उनको समर्पित है ये हम सब की साधना।
तै तग 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 तक्किणांगु तग दित्तगतै तगुगु तगुगु तग तगिणं तोंगि तक्किणांगु तग दित्तित्तै तगुगु तगुगु तग तगिणं तोंगि तक्किणांगु तग दित्तित्तै धिमित धिमित तग धिमित रिगिड तग तक्किणांगु तग दित्तित्तो धिमित धिमित तग धिमित रिगिड तग तक्किणांगु तग दित्तित्तो तधिं तधिं तरिगिड तग तरिगिड तग तक्किणांगु तग दित्तित्तो तधिं तधिं तरिगिड तग तरिगिड तग तक्किणांगु तग दित्तित्तो तगुं तगुं तरि तगुगु तगुगु तरि गुं तरि तगुगुं तरि तगुं तरि तगुगुं तगुं हमने तो ठान लिया है आज जीतेंगे और हराएंगे भी। हमने तो ठान लिया है आज जीतेंगे और हराएंगे भी। तुम लोग तो क्या जीतोगे आज तुम्हारी हार तो पक्की है। तुम लोग तो क्या जीतोगे आज तुम्हारी हार तो पक्की है। जीतेंगे हारोगे जिएंगे मरोगे। जीवन का यही मकसद है आज तुम्हें हराना है। जीवन का यही मकसद है आज तुम्हें हराना है। किसी भी हालत में आज तुम हारोगे हारोगे हारोगे। ये स्पर्धा हमारी है हम तो बाजी जीतेंगे। कुछ भी हो जाए ये बाजी हम ही जीतेंगे। ये स्पर्धा हमारी है हम तो बाजी जीतेंगे। कुछ भी हो जाए ये बाजी हम ही जीतेंगे। किसी भी हालत में आज तुम हारोगे 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 हारोगे।
मुझे पता नहीं जजेस क्या फैसला लेंगे, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं बजा पाता। मेरे लिए यही विजेता है, यही है। शायद वो चर्च को गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो हमें जल्दी छोड़कर चले गए। फिलिपोजे, क्या है फादर? सोलोमन तुम जाओ। क्या हमें अभी फैसला नहीं ले लेना चाहिए? किस बारे में? आपने वादा किया था सोलोमन के कंपटीशन जीतने के बाद उस बारे में याद आया। मैंने उस रात वादा किया था और उसे ट्रॉफी भी मिल गई। ये बात ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को उसे कैसे सौंप दूं? आप ही बताओ, ये कोई मजाक चल रहा है क्या फादर? हाँ, एक बार मान भी लेता अगर जिसने बेट लगाई थी मेरे सामने आके बोले, या फिर प्रभु आके बोल दे तो मान लूंगा। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ फादर, मेरी बेटी डेविस के भतीजे से ही शादी करेगी। क्या बोलते हो डेविस? अगर अब ऐसा हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अगर मर्द के बच्चे हो तो अपना वादा निभाओ। ऐसी बेहुदा हरकत के लिए मुझसे उम्मीद मत रखना। सुनो, चर्च बनने के बाद सबसे पहले मेरी बेटी की शादी होगी। तुम लोग देख लेना, ये मेरा वादा है। तुम सबको अभी से न्योता दे रहा हूँ। आ जाना सबके सब मुफ्त में खाना खाने। चलो चलो रे सब। पहले इस मूर्ति को हटाओ, बाकी सब बाद में तोड़ना। कुमारन करी में पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई और उसी के साथ 3 बहुत अच्छी बातें हुई। फादर जोसेफ को सपना आया कि चर्च को गिराने की अब कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर फिलिप्स को यह बात समझ में आ गई कि सुसन्ना सोलोमन के लिए ही बनी है
और औसेप महाराज ने फैसला किया कि वो स्टीफन के घर के कागजात उन्हें लौटा देंगे, इसके पहले किसी गांव वालों को कुछ भी पता चले। सुशन्ना और सोलोमन की कुमारन करी चर्च में शादी हो गई। कुछ हफ्तों बाद आसमान से काले बादल भी छट गए। उस दिन हवा में कुछ नमी सी भी थी। उस दिन पैरामन चर्च फेस्टिवल में ग्रीवर्गीस बैंड बजाने गए और वो अपने गांव और अपने चर्च का नाम रोशन करने लगे। उसी दिन मिशेल ने भी फैसला कर लिया कि कुमारन करी छोड़ के वो फ्रांस अपने माँ के पास वापस चली जाएगी। फादर विंसेंट और कुमारन करी, मैं दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिशेल, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहोगी। वोट आ गई। सो सी यू सून। गॉड ब्लेस यू। भाई एक नींबू सोडा देना। भाई यहाँ चर्च कहाँ होगा? हेलो, कौन? बिशप प्लेस से मैं बात कर रहा हूँ। कुमारन करी चर्च को संभालने के लिए फादर विंसेंट विटोलिया आज ही पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। हैं? तो जो यहाँ था वो कौन था? आत्माएं चंदा की जैसे झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदें मुस्कुरा रही हो। आत्माएं चंदा की जैसे झिलमिला रही हो और उस पे शबनम की बूंदें मुस्कुरा रही हो। सारा समा खुश हो, अब न कोई दुख हो, सारे गम भूले मिलके गाए।